और पार्वती तुम मुखार बिंद कैसे दिखाऊंगा, कैसे चेहरा दिखाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरा पुत्र संसार को छोड़ करके चला गया। भगवत श्रोताओं, लक्ष्मण कुमार की लाश पर दुर्योधन बुरी तरीका से विलाप कर रहा है। बेटा, मरते दम तक भी तूने अपने पिता का साथ दिया है। तेरे जैसा पुत्र लक्ष्मण हर माँ बाप के घर में उत्पन्न हो। श्रोता बंधो, क्रोध आ गया दुर्योधन को। अस्ताती गदा थी हाथ में, गदा लेकर के पृथ्वी में मारी, 3 कदम पृथ्वी को फाड़ दिया। कितनी? 3 कदम पृथ्वी फाड़ के अपने पुत्र की लाश को उठाओ और पृथ्वी में दफना के और हस्तिनापुर के तान भागो। हस्तिनापुर के लिए भागा, हांपत जा रहे हो, भागत जा रहे हो, तो सबसे पहले कहां पहुंचो है? अपनी पत्नियों के पास में चिल्लाने लगा, अरे भद्रे, मेरे प्राण बचाओ, 5 पांडव मेरा पीछा करते आ रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे। दोनों पत्नी बोली, दुश्मन आज आओ, आज आओ, बात नाते तो समझा के हार गई, हमके मान जा। पराई स्त्री को तूने नग्न करके अपनी जंघा पे बैठा हो, बादना खूब हमने किस्म खवाई कि पति महाराज, पराई स्त्री की बेइज्जती करना संसार में सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आज जब प्राण संकट में, तब भजतब आओ। और दोनों पत्नी का बोली, अरे नहीं मानी रे, अरे नहीं मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी रे, नहीं मानी रे। पराई स्त्री को नग्न करके जिस समय द्रौपदी का चीर खींच रहा था दुशासन, उस समय द्रौपदी काया से रजस्वला थी, टकरा रही थी बुरी तरीका से। 5 पति बैठे थे सभा में, भीष्म भी बैठे थे। एक की निगाह, एक ने जीना कही कि तुम अन्याय कर रहे हो। और पत्नी बोली, आधे कार्तिक मावस
आधे कार्तिक माँ बसाई, जुआ खेल रे तुम करुराई, द्रौपदी सुता की साड़ी उतरी रे नहीं मानी रे बलम तेरी। भगवत श्रोताओं, इस प्रकार से पत्नियों ने संग छोड़ दिया, चले जा जाते हैं दुश्मन। अब आओ तो कहां पहुंचो? अपने पिता धृतराष्ट्र थे, आंखों से अंधे थे। चिल्लाने लगा, पिताजी मेरे प्राण बचाओ। आंखें ते अंधे, सिर पे हाथ रख के देखो पसीना में लथपथ था दरी। बेटा कैसे आओ? पिताजी पांचों पांडव मुझे मार देंगे। अंधे ने कहा कही है धृतराष्ट्र ने, अरे दुर्योधन पापान पापी, जादना द्रौपदी को चीर खेचरो तादना मैंने बहुत बने करी। बेटा बहू है जी, तेरे छोटे भैया की बहू है, ऐसा मत करे। तब तेन मुंह में धक्का मार दो जी। कई आंखें तो वैसे दिखाई ना दे, तो रोशनी आ गई है। आंखें तो वैसे दिखाई ना दे, तो चलो जाए यहां से। और प्राणन पर संकट व तबाव, तो पत्नी ने संग छोड़ दो। पिताजी ने, नरेश भैया नींद आ रही है रात में? कटा कहती रात तो का करता हूं। श्रोता बंधो ध्यान रखना, माताओं बुजुर्ग लोगों, जब संसार में इंसान दुखी हो जाए, ज्यादा आपत्ति और कष्ट आ जाए, तो दो ही जने काम देते हैं संसार में। और ठिब्बा लगे जी, अजमाई भी बात है, रास्ता पे चलियो और ठिब्बा लग के पटक लगे धरती पे, तो मुंह में तो दो चीज लिख रही का, अरे राम या रे मैया। या तो मुसीबत में राम को नाम काम देते है, या फिर मेहताई। बच्चा कितना भूखो होए और बहू घर में होए और लला आ जाए, लला आ जाए और बहू तो कह दे कि मैं भूख लगी है रोटी बना दे, तो का के भाई घर खाया हुआ है, चुपचाप ना सो सकता हूं है? सवेरे बनाऊंगी, ठंड पड़ रही है। और मेहताई की ऐसी आत्माएं के बाद सबरी रात नींद ना आवी कि मेरा पुत्र भूखा है। कैसे हुए बड़ी बूढ़ी उठाई, रूखी सूखी बना के खवा गई। माँ माई होती है। किसी कवि ने कहा है, अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आज तो ऐसी ही परीक्षित महाराज कैसी सल लला को ब्याह है जे, लली हो एम ए पास और सास हो अंगूठा छाप। बहू आ जाए एम ए पास और सास को अंगूठा छाप होए, तो घर चलनो ही ना है कबू, तो चल सकत है। तो दोनों इंग्लिश तो बोले ही आप सही में, तो वो घर ना चले हो, एक अनपढ़ होए कि पढ़ी हुई होए। और जब लड़का लड़की का विवाह होता है बुजुर्ग लोगों, तो दोनों लंग के पंडित अग्नि पे किस्म लेते हैं कि दुख सुख के साथी हो। पति पत्नी जैसे वाहन के गाड़ी के दो पहिया होते हैं, ऐसे होने चाहिए। एक कीचड़ में फंस जाए तो दूसरों निकल ना सकता है। और अबे पत्नी बीमार होए और पति ने आके ने को पानी दे दो, दवाई दे दी पत्नी को, तो सास खा के भाई गांव में पूरे में आज तो घर कोई मानी ना रही भाई। बात है तो हम कह रहे हैं तुम तो न मानने याद कर ले। अगर लड़का ने बहू को पानी दे दो तो सास एक पाए तो पूरे गांव में घूमे आवे का कहे भाई जीजी जीजी
हमारी तो बिल्कुल चलती ना है, अम्मा बना लिए। और आदमी परेशान है और बहू ने कहू गोड़ दबा दे मूड दबा दो तो पूरे गांव में टुकरिया एक पाए तो घूमा लगाया भाई का हमारा कोई महत्व ना है, हमारा कोई महत्व ना है, जाई नहीं जाओ जाई को है। ये संस्कार होने चाहिए। पति पत्नी दोनों गाड़ी के पहिया होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा कहां चल रही? परीक्षित महाराज तेज बता करो, ठाड़े आ जाओ। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, अपनी मैया के पास में गया है। जिस समय मैया के पास में गया आवाज लगाई, अरे मैया गंधारे ना। बुजुर्ग लोगों ध्यान रखना, दुर्योधन इतना बड़ा बलवान था, जिस समय मार्ग में चलता था कंधा पे लक्ष्मी जी वास करती थी, पक्षी छाया। श्रोता बंधो, आज अपनी मैया को आवाज लगाई है तो गंधारिन महलों में निवास कर रही थी, आंख इनते पट्टी बन रही। बुजुर्ग लोगों जादनाते अंधे के ताए ब्याह के आई गंधारिन, बादनाते आंख इनते पट्टी खोली नाई मैया ने। हल्के आंखों से पट्टी नहीं खोली थी, क्यों? कि जाय भीषम पितामह जबरन ब्याह लाई अंधे के ताए। और ये गंधारिन काबुल की रहने वाली थी, सुबल महाराज की पुत्री थी। और जबरन भीषम पितामह ब्याह के लाए तो सुबल महाराज ने अपने बेटा शकुनी से कही कि बेटा मेरी सोने जैसी लड़की, और एक अंधे के ताए। तो बेटा मेरी बात खराब है गई, जादना में मत जाऊं तो मेरी हड्डन को कारीगर के पास ले जाइए और हड्डन के छोटे छोटे पांसे बनवाइए। और इन्हीं पांसन से एक दिन हस्तिनापुर में जुआ का खेल रचाना। बेटा शकुनी चे कौरवा हारे चे पंडवा हारे, लेकिन शकुनी तेज जीत अवश्य होगी। तो ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, जो महाभारत में शकुनी था वो अच्छे के ताना हो, वो जय चाहतो कि या पंडवा मरे या कौरवा, लेकिन निर्भय राज्य तेरो नहीं हो। सूत जी समझा रहे सोनकादिक ऋषियों, आज गंधारिन ने कही बेटा दुर्योधन तू बिल्कुल नग्न है के और मेरे सामने आ जा, मैं आंख पट्टी खोल के तो देख लूंगी तो तेरा शरीर बिल्कुल पंजर को है जा। दुर्योधनो नग्न है के आई रहूं, मार्ग में कन्हैया मिल गया और कहिए दुर्योधन पापान पापी दुष्ट, जिस माँ ने तुझे पाल पलोस करके इतना बड़ा कर दिया और तुझे शर्म नहीं आती, उसी माँ के सामने तू नग्न होकर के जा रहा है। बारे तीनों लोग के नाथ कैसे बुद्धि फेरी है। तो दुर्योधन ने शर्म के माए केरा के पत्ता जंघाओं से लिपेट ले और तब आवाज लगाई है महलन में जाके, अरे मैया पट्टी खोल के देख। गंधारिन ने जैसी नेत्रों से पट्टी हटाई, कांप गई, कही के बेटा तेरो सवरो शरीर वज्र को है, लेकिन तेरी जंघा कच्ची। बेटा जिकिन ने बताई तो क्या कहते कि तेरे पत्ता लपेटी है कि मैया कन्हैया ने ए लला तू बाकी बात ने फिर आएगो, बांधो सवरो ही महाभारत करवाओ, बाकी बात में तू फिर आएगो।